हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे माल्टा के सी वीज़े के बारे में। माल्टा के सी वीज़े के बारे में इसकी 4 कैटेगरी होती है सी वीज़े की। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसे सबको पता है माल्टा में इस वक्त जॉब्स की बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो जॉब्स निकली हुई है, बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए। और माल्टा सबको पता है शेंजन कंट्रियों में अगर आपको एक कंट्री का वीज़ा, माल्टा का वीज़ा लग गया आपका, तो आप सारे शेंजन कंट्रियों में विदाउट वीज़ा आप घूम सकते हो। और करेंसी के लिहाज से माल्टा यूरो यूज़ होते हैं वहाँ, और बहुत अच्छी जॉब्स है और अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। तो बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि भाई अभी माल्टा की जैसे कि वर्क पर निकल रहे हैं तो हम कैसे अप्लाई करें, कोई वे बताओ। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, मैं इस आई बटन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो अप्लाई करने का उसमें मैंने वीडियो में बताया। एक तो ये है कि आप खुद ऑनलाइन गूगल पे रिसर्च करो, जहाँ जॉब्स की ज़रूरत है वहाँ अपनी सीवी सेंड करो और जॉब गेट कर लो। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के नाम दिए हुए हैं, उन एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों से आप रब्ता कर सकते हैं, अपनी सीवी सेंड करते हैं, वो आपसे थोड़े से पैसे लेंगे। तीसरा ये मैंने बताया था कि आप विज़िट वीज़ा लेके जाके अब वहाँ जाके विज़िट वीज़े पे आप जॉब हासिल करें और वीज़ा अपना कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि माल्टा उन चंद कंट्रियों में आता है जिसका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में चेंज हो जाता है। तो आप विज़िट वीज़ा लेके जाएं, वो कर लें। अब ये सी वीज़ा विज़िट वीज़ा की कैटेगरी में से है, बट सी वीज़े की भी 4 कैटेगरी है। पहला ये टूरिज़्म के लिए आप वहाँ जाते हो घूमने फिरने के लिए। दूसरा ये मेडिकल के लिए जाते हो, किसी इलाज के लिए आप वहाँ जाते हो। तीसरा आप किसी रिलेटिव के पास जाते हो। चौथा ये कि वहाँ कोई एग्जीबिशन हो रही हो, उसमें जाते हैं। मेरा जो पर्सनली है वो एग्जीबिशन है कि एग्जीबिशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन किसी भी एग्जीबिशन की, फ्री में हो जाता है। बाज़ कुछ एग्जीबिशन के लिए आपको $10 देने पड़ते हैं। अगर वो एग्जीबिशन का इनविटेशन लेटर आ जाए तो बेस्ट है, ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है। बट हम बात करेंगे सी वीज़ा जो टूरिज़्म के बारे में, जो घूमने फिरने के बारे में, उसके बारे में। पहले तो उन लोगों के लिए जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, जो यूएई में, दुबई, अबू धाबी, सऊदीया, मलेशिया, इन कंट्रियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वीज़ा आसान है टूरिज़्म का। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर हैं, उनकी पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और वो जॉब कर रहे हैं बाहर। तो उनका स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है कि वो टूरिज़्म पे आराम से जा सकते हैं। और मज़े की ये बात है कि ये सी वीज़ा जो है टूरिज़्म के लिहाज से वो मिलता है 90 डेज़ का, 3 माह का वीज़ा हो। तो 3 माह में आप अपनी जॉब ढूंढ के कुछ पार्ट टाइम भी कर सकते हो इस वीज़े पे, और आप जॉब ढूंढ के आप उसको वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हो। तो जो बाहर है उनके लिए तो इजी है, इसलिए कि आपको सिर्फ अपनी टिकट देनी पड़ेगी, कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद अपनी फ़ाइल बना के अप्लाई कर सकते हो। आप एजेंट को देंगे, वो आपसे पैसे लेगा। आप खुद भी जो बाहर हैं, बाहर वालों के लिए ये है कि अपने जॉब के सारे डॉक्यूमेंट लगाएं, रिटर्न टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस, और वहाँ का जो भी आपका बाहर का वो एक्सपीरियंस, ये वो आप हॉलीडे और अपने बैंक स्टेटमेंट, ये सारा कुछ दिखाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाए। अब हम बात करते हैं जो अपने खुद के कंट्री में जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा टफ है, पर नामुमकिन नहीं है। टफ इसलिए आज से है कि आपके एक तो पासपोर्ट नहीं होगा, कोई ट्रैवल वो नहीं होगी, हिस्ट्री नहीं होगी, तो इस लिहाज से। तो जो कंट्री में खुद है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें है, कोई बाहर नहीं गए हुए, उनका वीज़ा नहीं लगा हुआ, फ्रेश पासपोर्ट पे, उनके लिए है तो बैंक की स्टेटमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। 6 माह की स्ट्रॉन्ग मांगते हो बैंक स्टेटमेंट, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी ना, कम से कम भी होनी चाहिए, 15 से 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस जॉब का आपका लेटर, आप अपनी टाइज, अगर मुल्क की कोई आपके घर नाम कोई ज़मीन है, घर है, कोई बिजनेस है, किसी में शेयर है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये अपना सारा कुछ अगर आप फाइल स्ट्रॉन्ग, टाइज मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी टाइज। बाहर वालों के ये लिए है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप बाहर होते हैं, उनको पता जॉब कर रहा है, वापस आएगा घूमने के लिए जाए। कंट्री में उनको ये होता है कि मैं भी ये कंट्री में भी कुछ नहीं कर रहा, कहीं गया भी नहीं ज़िंदगी में, ये सीधा माल्टा की क्यों जाना, यूरोप ही क्यों जाना चाहता है। पहले छोटे छोटे कंट्रियों में तो घूम फिर ले, अगर घूमने का, ये हर एक वीज़ा देने वाले की सोच में सवाल आता है।
तो अपनी टाइज अपनी स्ट्रॉन्ग करके ये फ़ाइल लगा के आप जमा कराओगे तो माल्टा के टूरिज़्म के ऊपर 90+ चांसेस है कि आपका वीज़ा लगेगा। रेशो जो वो वीज़ा इशू करने की वो 90+ है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपका वीज़ा लग जाता है टूरिज़्म का तो आप वहाँ 90 डेज़ 3 माह आप वहाँ रह सकते हो। आप पार्ट टाइम, इस ड्यूरेशन में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। और दूसरा ये कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपनी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी सीवी बना के वहाँ फेस टू फेस किसी भी कंपनी, किसी भी शॉप, किसी भी फैक्ट्री में आप अपनी सीवी दोगे, आप उनको पता होगा कि यही है, तो वो आपको जॉब इजी दे देंगे एज़ कम्पेयर टू आप दूसरे कंट्री में बैठ के अप्लाई करते हो। जब आप दूसरे कंट्री में बैठ के अप्लाई करते हो ना, तो जो जॉब देता है उसके लिए प्रोसेस आपका बड़ा हो जाता है, पेपर जमा कराने, निकलवाने, ये करना। तो जब आप कंट्री में खुद मौजूद होंगे तो तब वो आपको जॉब जल्दी दे देगा। उसको पता है कि आदमी खुद मौजूद है, सुबह से नेक्स्ट डे से काम शुरू कर सकता है और मैं इसका प्रोसेस इजीली कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर के वो कंट्री के बाहर है। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, जो किसी दूसरे मुल्क में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि भाई हम सऊदीया में हैं तो हम कैसे जाएं, हमें नहीं पता, जॉब अप्लाई नहीं होती हमसे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई कि आप नहीं पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस तो है ना, तो आप सऊदीया से माल्टा की एम्बेसी में जाके सारी रिक्वायरमेंट वाली जितनी भी वो है वो पूरी करके आप माल्टा का विज़िट वीज़ा लेके 3 माह के लिए आराम से जा सकते हो। इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है इसकी, आराम से जाके वहाँ नौकरी ढूंढ के आप अप्लाई कर सकते हो। ये टूरिज़्म। और जो मैंने पहले भी बताया, मेरा जो पर्सनली है वो ये है कि आप वहाँ एग्ज़िबिशन की इनविटेशन ले लो। उससे क्या होता है कि आप एक पर्पज़ हो जाता है आपका, आपके पास अगर कोई पासपोर्ट पे हिस्ट्री नहीं है तो एक पर्पज़ हो जाता है कि शायद ये काम के लिए जा रहा है, एग्ज़िबिशन में शामिल होने के लिए जा रहा है। तो वो उनको ये लगता है शायद एग्ज़िबिशन में कोई चीज़ पसंद आएगी तो शायद ये हमारे कंट्री से लेगा, तो इसको वीज़ा देना ज़रूरी हो जाता है। ये पेट और रियलिटी है। तो आप रियलिटी प्रैक्टिकल बात है ये कि एग्ज़िबिशन बेस्ट है मेरे ख्याल से। बहुत सारी 50% फ्री में भी देती है इनविटेशन, और 50% जो बड़ी कंपनी है वो ऑलमोस्ट आई थिंक $10 $20, हद ज़्यादा से ज़्यादा $100 लेंगी। ये बहुत इंटरनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो $100 लेंगी। एग्ज़िबिशन बेस्ट है, मेरा अपना ज़ाती पर्सनल ये व्यू है। और जिनके पास नहीं है एग्ज़िबिशन और कंट्री में, वो अपनी टाइज स्ट्रॉन्ग करें। जो कंट्री से बाहर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको इतना ज़रूरत नहीं है, वो अपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दें। तो सी वीज़ा टूरिज़्म के लिए आप लेके वहाँ जाके द बेस्ट वे है, थोड़े से पैसे में डाल के आप कन्वर्ट हो जाते हो। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो 5 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा आपको माल्टा का। पहले 1-1 साल का होता था, अब नहीं है। अब जितना वीज़ा होता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है उतना ही वो आपको वीज़ा देते हैं। ये थोड़ी सी एक मैंने कहा ये वीडियो बनानी चाहिए, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। ये सिंपल वे में आपको समझा दिया कि ये वे भी है, आप जाके थोड़े से पैसे खर्च करके आप ले सकते हो। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी समझ आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और दुआओं में याद रखना।